नमस्कार। वार्तावाह पर आपका स्वागत है। बात किसान की हो रही है, बात किसानी की हो रही है, बात युवाओं की हो रही है। तो क्या आज के युवा किसानी के प्रति सजग हैं? किसानी कार्य में युवा संलिप्त होना चाहते हैं? इसी पर बात करने के लिए समाज के वरिष्ठ समाज सेवी प्रदीप जी, जो अकोढ़ी गोला के रहने वाले हैं, व्यापारी भी हैं, हम इनसे बात करते हैं। युवाओं का रुझान किसानी के प्रति क्यों नहीं हो रहा है? नमस्कार। देखिए, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे कि युवाओं का किसानी के प्रति रुझान क्यों नहीं हो रहा है। आजकल जितने भी युवा वर्ग हैं जो किसान के बेटा हैं, जैसे मैं भी हूँ, तो पहले हम किसानी किया था, लेकिन अब एकदम नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, जो युवा वर्ग हैं, पहले हम लोग गांव में रहना चाहते थे, गांव में घर द्वार बनाते थे, खेती में अपना घर बनाते थे कि जिसे 10 किसान मिलकर एक जगह घर बना दिए, एक गांव हो गया, एक टोला हो गया। आज सब जितने भी युवा हैं सब शहर की ओर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसानी से उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी की जो आजकल की युवाओं की जरूरतें हैं वो किसानी से पूरा नहीं हो रहा है। जो किसान थोड़ा मजबूत हैं वो कैसे जैसे तैसे करके अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं। बेटा जाके सरकारी नौकरी तो मिल नहीं रही है। आपने आज के सरकार में देखा, कोई भी वादे कर करके कोई एक भी वादे पूरा नहीं किया गया। मोदी जी जैसे आपने बताया कि 2022 में बोले थे कि किसानों की आय डबल हो जाएगी। किसानों की क्या आय डबल हुई? जो किसानी में जो लागत होती है उससे साल भर किसानी करने के बाद जो हमारी लागत होती है, खेत हमारा रहता है, सब कुछ हमारे रहता है, हमने जाके अपना खून पसीना अपना हड्डी गलाते हैं जाके खेती करने के बाद। जब गेहूं की खेती, रबी की जब खेती होती है तो उस टाइम धूप लू चलता है, उस टाइम जाके हम लोग अपना लू काटते हैं। दूसरी, युवा वर्ग इसलिए खेती करना नहीं चाहता है। सरकार तो हार्वेस्टर का व्यवस्था कर दिया, घर में गैस चूल्हा दे दिया कि भैया प्रदूषण नहीं होगा और आप लोग गोईठा मत जलाओ। और अभी आपको पता होगा कि हर टाइम सरकार बोलती है ऑर्गेनिक खेती करो। ऑर्गेनिक खेती में तो वो उपज नहीं होगी, पहला चीज। दूसरा, हार्वेस्टर का व्यवस्था कर दिया कि धान काट लो, गेहूं काट लो। जो धान काटने के बाद सरकार में जो लोग हैं वो किसान हैं या किसान के प्रति कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इस पे मुझे शंका है। आपने हार्वेस्टर का व्यवस्था कर दिया धान काटने के लिए। धान काटने के बाद हमारे धान जो ट्रैक्टर के टाली होती है उसमें डाल के हमारे खलिहान में या हमारी जो भी कहीं पर हम त्रिपाल वगैरह डाल के वहां धान जमा करते हैं। उसके बाद जो फरारी हमारी रहती है, खेत में पड़ा हुआ रहता है, उसको हम क्या करेंगे? धान का वेस्टेज पुआल हाँ। फरारी बोलते हैं, पुआल बोलते हैं, पराली, पुआल। जो धान का वेस्टेज पुआल है उसका क्या व्यवस्था किया सरकार? अच्छा, सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है कि अगर आप पुआल को आग लगाओगे, जलाओगे तो आपके ऊपर केस होगा। तो भैया हम पुआल का करेंगे, उसका व्यवस्था क्यों नहीं किया कि पुआल जमा करके पुआल भी हमको दे दो, पुआल भी हम खरीद लेंगे। पुआल से भी कूट बनता है, बहुत सारी संसाधन उससे भी बनती है, तो उसका व्यवस्था क्यों नहीं किया? तो किसान वो पुआल को क्या करेगा, कहां लेके जाएगा? पुआल को किसान कहां ले जाएगा? उसकी सरकार को कोई व्यवस्था करना चाहिए। इसलिए युवा किसानी से नहीं जुड़ना चाहता है कि भैया हम करें। और जब जिस टाइम, देखिए स्वाभाविक सी बात है कि खेती, धान की खेती हो रही है इस टाइम, तो जितने भी किसान हैं सबकी धान एक ही साथ में उपज होती है, सबके पास एक ही टाइम पे धान आता है। तो धान बेचने के लिए लोग परेशान हैं, खरिहान में रखे। अच्छा, धान अपना इतना पूंजी लगाकर उसको धान बेचने के लिए जाके बनिए का पैर पकड़ना पड़ता है, साहूकारों का पैर पकड़ना पड़ता है, बिचौलियों का पैर पकड़ना पड़ता है। तो युवा, आज के युवा पहले वाले जैसे नहीं रह गए हैं कि जाके किसी का पैर पकड़े, इसलिए वो लोग खेती करना नहीं चाहते हैं और गांव से पलायन करते हैं शहर की ओर कि भैया ठीक है, हमारे पिताजी नहीं पढ़ाई लिखाई, चल किसी कंपनी में या बंबई दिल्ली जाके कोई भी रोजी रोजगार है, 10 से 12 हजार रुपए का हम महीने का भी, अगर 12 हजार का काम करें, 7 हजार हम खर्चा करें अपना, 5 हजार भी हम अगर जमा करें अपना, तो एक साल में 5 हजार के हिसाब से 60 हजार रुपया जमा कर लेगा। तो अगर उसका 5 बीघा खेत है तो 5 बीघा खेत में वो साल में 60 हजार रुपए का मुनाफा नहीं कमा सकता है। इसलिए जो युवा वर्ग है किसानी करना नहीं चाहता है। सरकार की दुविधापूर्ण नीति
युवाओं को सुविधापूर्ण नहीं लग रही है। शायद इसीलिए आज के युवा किसानी से अपने आप को दूर कर रहे हैं। वार्तावाह के लिए मैं बुटस।